चलिए इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, एशिया कप से भारत ने पाकिस्तान को करारी शिकस्त दी है। कुलदीप यादव ने इस मैच में सबसे ज्यादा 5 विकेट झटके और अभी 228 रन की भारी हार पाकिस्तान को दी है। भारत ने एशिया कप के इस मुकाबले में, जो पूरे 2 दिन चला कहा जा सकता है, क्योंकि पहले दिन रविवार को यह सुपर 4 का मुकाबला पूरा नहीं हो पाया। आज भारत ने पाकिस्तान को 228 रन से हराया है। इससे पहले बल्लेबाजी करते हुए अपने 50 ओवर में भारतीय बल्लेबाजों ने 356 रन बनाए थे। एक विशाल लक्ष्य सेट किया था पाकिस्तान के लिए और केएल राहुल ने टीम में 6 महीने बाद वापसी करते हुए नाबाद 122 रन बनाए और विराट कोहली ने वनडे में अपना 47वां शतक भी ठोका। और इसी के चलते जो एक बड़ा टोटल भारतीय टीम ने खड़ा किया था, उसमें आज भारी जीत मिली है भारत को। पाकिस्तान के ऊपर 228 रन से हराया और दिलचस्प बात यह रही कि कुल 8 विकेट झटके भारत ने पाकिस्तान के। 2 बल्लेबाज मैदान में ही नहीं आए क्योंकि इंजरी की खबरें आ रही हैं पाकिस्तान के खेमे से। और केएल राहुल ने इससे पहले नाबाद 111 रन बनाए, विराट कोहली ने 122 रन बनाए और अपना 47वां शतक ठोका। और एशिया कप में कल भी भारत का मुकाबला है। कल भारत सामना करेगी श्रीलंका का और लगातार तीसरे दिन इंडियन टीम एक्शन में नजर आएगी एशिया कप में। और ये बड़ी जीत आज टीम इंडिया ने दर्ज की है पाकिस्तान पर। टीम इंडिया के कॉन्फिडेंस के लिए, कई टॉप ऑर्डर के बल्लेबाजों के लिए आज का ये मुकाबला बेहद अहम था। और फिर उसके बाद गेंदबाजों ने भी अपना जौहर दिखाया और इस मुकाबले में ये भारी जीत दर्ज की। मेरे साथ स्टूडियो में अतुल वासन भी मौजूद हैं और जल्द ही कपिल पाजी भी हमें ज्वाइन करेंगे। आपको कोलंबो भी ले चलेंगे जहां से जीएस विवेक हमें ज्वाइन करेंगे। लेकिन अतुल, जैसा कि मैं कह रही हूं कि बहुत भारी जीत है और ये बहुत जरूरी थी इस स्टेज पर टीम इंडिया के लिए। 228 रन की जीत जो है ना, ये मुझे लगता है इनिंग डिफीट से भी बड़ी है। मुझे लगता है कि इस तरह का टर्न अराउंड हमने सोचा नहीं था, क्योंकि पहले मैच के बाद जो झटका दिया था, ऐसा लग रहा था कि थोड़े हावी हो गए हैं। पर मुझे लगता है ऐसा पलटवार जो किया है और हमने जो शो किए थे पाकिस्तान से, मुझे लगता है कि आज अभी शो होता तो बड़ा मज़ा आता। पर कमाल है आज जिस तरह से बैटिंग की है ना विराट कोहली और इन दोनों ने, कमाल कर दिया मुझे लगता है। उसके बाद गेंदबाजों के पास इतना सुकून था, इतना कंफर्ट लेवल था कि पाकिस्तान के पास कोई चारा नहीं था इसके अलावा कि उसको थोड़ा एग्रेसिवली चेस करते और जो हालात थे। पर मुझे लगता है कि कल बड़ा मैच है। 228 रन की जीत ऐसी मुझे लगता है कि एक संकेत भेजा उन्होंने कि मतलब कि अब, पर मुझे लगता है कि फिर भी अब इतना आप उनको मत चढ़ाना कि भैया वर्ल्ड कप के हम दावेदार हो गए। ये हमारी प्रॉब्लम है। मुझे लगता है कि आज सारे बॉक्सेस टिक किए हैं। हाँ। पर अभी लंबा सफर है, बिल्कुल लंबा सफर है। और लेकिन इस लंबे सफर के लिए जो एक एक पड़ाव आपको पार करना होता है, जो जिक्सॉ पजल के अलग अलग पीसेस हैं, वो अगर सही बैठते चले जाएं अतुल, तो वो बहुत अहम रहता है। देखिए उसमें एक बड़ा पजल था नंबर 4 स्लॉट की बैटिंग। बिल्कुल आपने देखा कि इतनी बात की हमने केएल राहुल की, पर किस तरह की वापसी की है, कमाल कर दिया। मुझे लगता है कि ये मेंटल स्ट्रेंथ बताता है इस प्लेयर की। जगह मिली उसको, जिस तरह से बैटिंग की उन्होंने, ओवर शैडो किया विराट कोहली को भी। और मुझे लगा कई बार विराट को भी लगा कि ये इतने दिनों बाद वापस आ रहे हैं। और जिस तरह की बैटिंग की, मतलब ये बताता है कि आप सेट हैं। और मुझे लगता है कि आपके तो ऑप्शंस हैं, श्रेयस अय्यर भी फिट है और ईशान किशन के बाद मुझे लगता है कि एम्बेरसमेंट ऑफ रिचेस वाली बात जो है वो सही है। ठीक है अतुल, सीधा चलते हैं अब कोलंबो, जहां से जीएस विवेक हमारे साथ जुड़ रहे हैं। उनके साथ बहुत सारे फैंस भी हैं और वो जो जान फूकी है आज इंडियन टीम ने, विवेक, मेरे ख्याल से इन फैंस में भी नजर आ रही होगी। भारी जीत और वो भी पाकिस्तान पर और एशिया कप के इस अहम मुकाबले में। जी हाँ बिल्कुल प्रीति, और हमारे साथ एक बहुत खास जो है फैन है। और बताइए वो कितना बड़ा फैन लग रहा है, कितने ज़्यादा आप खुश हैं कि आज ये मुकाबला भारत ने इतनी बड़ी जीत दर्ज करी है पाकिस्तान के ऊपर। जी सर बिल्कुल, काफ़ी इंतज़ार करना पड़ा इस मुकाबले के लिए और ये बहुत ही शानदार तरीके से हमने विजय प्राप्त की है। जैसे कि विराट कोहली, केएल राहुल, रोहित सर, शुभमन गिल, काफ़ी अच्छा उन्होंने खेला और बहुत ही अच्छी जीत दिलाई टीम इंडिया को। कुलदीप यादव ने 5 विकेट लिया, उसके लिए कॉन्ग्रेचुलेशन, बहुत अच्छा लगा मैच देख के। और जो लास्ट बॉल पे अपना विराट सर ने 6 मारा ना, वो तो बहुत ही लाजवाब था, उसके लिए हैट्स ऑफ। तो हो जाए एक इंडिया इंडिया, कम ऑन, भारत माता की जय। इंडिया 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 इंडिया, कम ऑन। प्रीति, बहुत बड़ी जीत दर्ज करी है यहाँ पर पाकिस्तान के खिलाफ भारत ने, लेकिन सबसे अहम मुकाबला होगा कल एक बार फिर श्रीलंका के साथ। यानी कि कल क्या मैं कहूँगा कि तकरीबन
जो आप देख सकते हैं 13 घंटे के बाद एक बार फिर बिल्कुल। टीम इंडिया इसी प्रेमदासा मैदान में एक बार फिर उतरेगी श्रीलंका के खिलाफ अपना सुपर 4 मुकाबला खेलने के लिए। बिल्कुल विवेक, आप बने रहिए हमारे साथ। लेकिन आज का जो मैच है वो कई ऐसे प्लेयर्स हैं इंडिविजुअली जिनकी परफॉर्मेंस के नाम पर जाना जाएगा। केएल राहुल 6 महीने के बाद वापसी कर रहे थे, उन्होंने सेंचुरी लगाई, 47वां अपना शतक लगाया विराट कोहली ने। लेकिन बॉलिंग में अगर बात की जाए तो कुलदीप यादव ने आज सबका दिल जीत लिया। कुल 8 विकेट लिए टीम इंडिया ने। तो चलिए अब आपको सीधा लिए चलते हैं कपिल पाजी के पास भी, जो हमें इस लाइव ब्रॉडकास्ट में आप ज्वाइन कर रहे हैं। पाजी, बड़ा दिन था और 2 दिन तक दर्शकों को इंतजार करना पड़ा इस मुकाबले का अंजाम देखने के लिए, और अंजाम देखिए, नतीजा देखिए, कितना इंप्रेसिव रहा टीम इंडिया के लिए। आई थिंक बहुत ही बढ़िया एक इस तरह की जब जीत मिलती है तो एक जो जितनी भी बातें चल रही थी कि रन रेट होगा, ये होगा, कल श्रीलंका से खेलना है, वो सब कुछ अब खत्म हो गया है। लेकिन जीत जीत होती है, जैसे अतुल कह रहे थे, ये बहुत ही बड़ी जीत है। मानो कि ऐसी जीत बहुत कम मिलती है और कन्विंसिंग जीत कह सकते हो। हर तरफ गेंदबाजों ने अपना काम किया और बल्लेबाजों ने अपना किया। सबसे अच्छा जो मुझे लगा वो के राहुल का था। वापस भी आना टीम में, विराट कोहली की कोई तकलीफ नहीं है, वो तो हमेशा ही बेहतर हैं, लेकिन एक नया बैट्समैन उभर कर आता है के राहुल, तो टीम लगता है कि बन चुकी है। पाजी, इसी चीज को हम चर्चा कर रहे थे कि कहीं ना कहीं केएल राहुल का इस तरह से वापसी करना सेंचुरी के साथ, वो बड़ा सवाल जो था नंबर 4 के बैट्समैन को लेकर, उसे भी सॉल्व करता है। और बड़ी दिलचस्प बात ये थी कि ईशान किशन और केएल राहुल दोनों विकेट कीपिंग बांट कर रहे थे आज। अच्छी बात है ना, आपके पास एक ऑप्शन है, यू हैव अ बेटर ऑप्शन नाउ। फॉर कैप्टन के लिए भी एक अच्छी बात है और टीम के लिए भी अच्छी बात है कि आपके दोनों विकेट कीपर जो कर सकते हैं। मैं ये नहीं कहूंगा ये सबसे बेस्ट विकेट कीपर है, लेकिन दोनों ऐसे विकेट कीपर हैं जो कर सकते हैं। और बल्लेबाजी तो मानो अनबिलीवेबल, इनका कोई मुकाबला नहीं है। पाजी, अब एक नजर आज की बॉलिंग परफॉर्मेंस पर भी डाल लेते हैं। कुलदीप यादव ने 5 विकेट लिए, पर्टिकुलरली बड़े अच्छी फॉर्म में नजर आ रहे थे। जिस तरह से वो चैलेंज कर रहे थे पाकिस्तान के बल्लेबाजों को, ऐसा लग रहा था कि उनके पास कोई जवाब ही नहीं है। आज सबसे अच्छा ये लगा कि अगर देखा जाए, जो आपको स्टार्ट मिला, पहले 2 विकेट मिले, उसके बाद आकर फिर 2 विकेट मिली। हाँ, अगर आपके पास रिस्ट स्पिनर हैं और इतना कंट्रोल है जिसके पास, तो कैरी ऑन द केक, हम मुबारकबाद दे सकते हैं इतनी बेहतरीन गेंदबाजी देखने का। और पाकिस्तानी स्पिनर को अच्छा खेलते हैं, बुरा नहीं खेलते, लेकिन उसके बावजूद भी इतनी बेहतरीन गेंदबाजी करनी और 5 विकेट लेने, मैं कहूँगा कि अच्छे संकेत नजर आते हैं वर्ल्ड कप जाने के लिए। अतुल, यही सवाल मैं आपसे भी पूछना चाहती हूँ, क्योंकि बार बार कहा जाता है कि पाकिस्तान के जो गेंदबाज हैं, फास्ट बॉलर्स, और इंडिया के फास्ट बॉलर्स, स्पेशली जसप्रीत बुमराह जैसे बॉलर्स, उसमें बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है, लेकिन ये हमारे स्पिनर्स हैं जो दोनों टीम को अलग करते हैं। नहीं, मुझे लगता नहीं। मुझे लगता है कि अभी कुलदीप यादव की थोड़ी मिस्ट्री जो है अभी बनी हुई है। मुझे लगता है आज, क्योंकि इतना 350 रन जब आपके बल्लेबाज बना दें तो आप ऐसे दिल खोल के गेंदबाजी करते हो, क्योंकि आपको डर नहीं है कि पता है कि मारेंगे कभी तो आउट होंगे। जब छोटा एक टोटल अगर आपकी टीम बनाए तब देखता हूँ मैं कि क्या उसका जज्बा होगा। पर फिर भी मुझे लगता है कि 5 विकेट जो है, और मुझे लगता है कि जो स्टेज सेट की थी ना गिल और रोहित ने, उसको एनकैश किया। पर आज मुझे ऐसे बिल्कुल वन साइडेड फ्लो की उम्मीद नहीं थी। मुझे लगता है कि शायद पाकिस्तान ने जब 2 विकेट निकाल लिए थे और नया दिन है तो शायद कुछ रीग्रुप करेंगे, पर ये बड़ा उनकी साइकी पे इफेक्ट करेगा, क्योंकि अगर हम दोनों टीमें फाइनल में पहुंचती हैं तो ये आज का दिन मुझे लगता है कि बड़ा मुश्किल होगा बुलाना उन्हें। और पाजी, इसी चीज को आज जिस तरह से इंडिया की टीम ने ओवरऑल परफॉर्मेंस दिया है, चाहे वो बैटिंग डिपार्टमेंट हो, चाहे बॉलिंग हो, और फील्डिंग में भी धार थी, उसके मद्देनजर लोग अब ये भी चर्चा कर रहे हैं कि वो जो पाकिस्तान को गुमान था ना कि 266 रन हम चेज कर देते पहले मैच में, वो भी मिसप्लेस था। जरूरी नहीं है कि हो जाता। देखिए, वो तो सब ठीक है, समझ सकते हैं, जैसे अतुल वासन ने कहा कि वो समय निकल गया है, उसको छोड़ दो, उसकी ज्यादा नहीं चर्चा होनी चाहिए। बट इतना रहना चाहिए कि हाँ, अच्छी क्रिकेट खेली इंडियन टीम ने। हाँ, वो दिन अच्छा नहीं था जब हमारी टीम ने सिर्फ 266 रन किए। टीम में ज्यादा डेप्थ है। ऐसी जीत आने के बाद मैं ये भी नहीं कहूँगा कि पाकिस्तान को आप बिल्कुल सोचो कि वो दोबारा वापस नहीं आएंगे। वो एक लड़ने वाली टीम है, और लड़ने वाली टीम ये नहीं होता एक मैच हार गए और वापस नहीं आएंगे। हाँ, जहनी तौर पर उनके बहुत फर्क पड़ेगा, थिंक टैंक में फर्क पड़ेगा,
how to handle the Indian team. पाजी, जीएस विवेक के पास एक बार फिर से चलते हैं। कोलंबो में विवेक इशारा कर रहे हैं, मेरे ख्याल से उनके पास कुछ और फैंस भी इकट्ठा हुए हैं। विवेक। जी हाँ बिल्कुल प्रीति, और क्योंकि बहुत बड़ी जीत है और जीत का जश्न मनाने के लिए आइए आपको दिखाते हैं विक्ट्री डांस। विक्ट्री डांस तो दिखाइए, विक्ट्री डांस। तो देखा आपने यहाँ पर विक्ट्री डांस, कैसा लगा आपको ये टीम इंडिया की बहुत बड़ी जीत? बहुत ही वन साइड हो गया था यार। हमें तो पहले से, हम लोग ने मैच चालू होने से पहले ही प्रेडिक्ट कर लिया था कि भारत जीतेगा, बट हियर वी आर गाइस, वन साइड अगेन, इंडिया इट इज। तो लगता है अब कि इंडिया पाकिस्तान फाइनल होगा दोबारा? बिल्कुल हो जाएगा, बिल्कुल होना चाहिए। हम इंडिया से हम चाहिए पाकिस्तान फिर आएगा फाइनल को, हम दोबारा हार ना सकते उन लोगों को, हारना चाहते हैं हम लोग। वेलकम बैक हम ज्यादा एक्साइटेड 14 अक्टूबर के लिए, बिकॉज अभी वर्ल्ड कप आ रहा है, वो हराने में जो मजा है क्या बात, उसके लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड है। चलिए, ट्रेलर चल रहा है फिलहाल एशिया कप का, की कोशिश ये हो रही है, लेकिन जो बड़ी पिक्चर है वो वर्ल्ड कप है। ऑब्वियसली टीम इंडिया के लिहाज से भी, फैंस के लिहाज से भी, लेकिन आज का जो मुकाबला जिस तरीके से टीम इंडिया ने खेला है प्रीति, और सबसे अच्छी बात यह है कि टीम मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा खुश होगी क्योंकि हर बॉक्सेस टीम इंडिया के टिक हुए हैं। शार्दुल ठाकुर की अच्छी गेंदबाजी हुई है, हार्दिक पांड्या की यहाँ पर बहुत अच्छी गेंदबाजी हुई है, कुलदीप ने बहुत अच्छी गेंदबाजी करी है, मिडिल ओवर काफी अच्छे विकेट्स लिए हैं टीम इंडिया ने, और जहां तक बैटिंग की बात है तो 356 रन बनाना वो अपने आप में कुछ तस्वीरें नागपुर से भी आ रही हैं इस वक्त, जहां पर फैंस सेलिब्रेट कर रहे हैं, पटाखे छुड़ा रहे हैं और तिरंगा लहराया जा रहा है। और देश के कई हिस्सों से इस वक्त ये तस्वीरें आ रही होंगी, जिस तरह से लोग आज उत्साहित हैं भारत की जीत को लेकर पाकिस्तान के ऊपर। ये देखिए, पटाखों की आवाज़ें आ रही हैं। ये पल जो है इंडिया पाकिस्तान के मैच के बाद मिस करते हैं लोग, कि एक अच्छी भारी जीत हो और उसे उतने ही ज़ोरदार तरीके से सेलिब्रेट किया जाए, जश्न मनाया जाए। लेकिन आज के मुकाबले में पाजी, ये चर्चा ज़रूर होगी कि किस चीज़ को सबसे ज़्यादा सेलिब्रेट किया जाए, क्योंकि टॉकिंग पॉइंट्स की अगर हम बात करें तो बहुत हैं। ना सिर्फ जो धुआंधार शुरुआत दिलाई रोहित ने और शुभमन गिल ने, उसके बाद वहीं से आज के मुकाबले को पिक किया केएल राहुल ने, विराट कोहली ने कोई विकेट नहीं गंवाया, पूरा 50 ओवर का मैच खेला। और फिर उसके बाद बॉलर्स में भी टॉकिंग पॉइंट्स बहुत सारे हैं, हर कोई अपना रोल अच्छे से निभा रहा था। सबसे ज्यादा बेहतर ये था कि मुझे लगता है कि दोनों ने आखिर तक आउट नहीं हुए। आप आखिर तक बल्लेबाजी की और पूरे 50 ओवर के लिए सिर्फ 2 प्लेयर आउट हुए, इसी कारण इतना बड़ा लक्ष्य बना सके। और दूसरा ये कहेंगे कि आप ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए। एज ए प्लेयर मैं सोचता हूँ कि ये जीत बहुत अच्छी है। एज ए थिंक टैंक ये होना चाहिए कि मैच अगर और थोड़ा करीबी होता, थोड़े नर्व्स होते, तो वो सीखने को ज़्यादा मिलता है। वन साइडेड मैच में आप ज़्यादा सीख नहीं सकते, सिर्फ ओवर कॉन्फिडेंस हो सकते हैं। और अतुल, पाकिस्तान के लिए तो कुछ ज़्यादा ही चिंता की बातें हैं। एक बार जीएस विवेक के पास मैं वापस जा रही हूँ, फिर आपसे ये सवाल लूँगी। पाकिस्तानी खेमे से विवेक, आज काफ़ी सारी इश्यूज़ हैं जो सामने आए हैं, इंजरीज भी सामने, क्या खबर क्या है वहाँ पर? नसीम शाह, हारिस राव दोनों इंजर्ड हैं, और उनके अलावा एक मेरे ख्याल से इफ्तिखार को आंख के नीचे चोट भी लगी है। जी हाँ बिल्कुल प्रीति, संजय भाई हमारे साथ जुड़ चुके हैं पोस्ट मैच के लिए, और आपको ये बता दें कि पाकिस्तान खेमे से अपडेट फिलहाल ये है कि जो हारिस रौफ है वो अंडर ऑब्जर्वेशन है। नसीम शाह को फिलहाल आइसिंग की जा रही है, हो सकता है कि उनके MRI स्कैन्स हों और उसके बाद फाइनल कॉल लिया जाएगा कि वो आगे के मैचेस में खेलेंगे या फिर एशिया कप खेलेंगे या फिर सीधा वर्ल्ड कप के लिए तैयार होंगे। लेकिन संजय भाई, मैं बस आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ, बहुत बड़ी जीत है, लेकिन इस मार्जिन ऑफ विक्ट्री से कहीं ज़्यादा जो अच्छी बात है वो ये है कि ऐसा लगा कि इससे बढ़िया कंप्लीट टीम एफर्ट नहीं मिल पाएगा किसी भी मैच के लिए। पूरी तरह से मैं कहने वाला था, आपने मेरे मुंह से बात छीन ली कि एक कंप्लीट परफॉर्मेंस, क्योंकि जब इस तरह से बल्लेबाजी होती है, टॉप ऑर्डर से बल्लेबाजी होती है, मिडिल ऑर्डर से बल्लेबाजी होती है, एक शतकीय पारी साझेदारी, एक द्विशतकीय साझेदारी, फिर जिस तरह से सीमर्स ने गेंदबाजी की, स्पिनर्स ने गेंदबाजी की, तो इससे अच्छा बढ़िया मैच खेल ही नहीं सकती है भारतीय टीम, और वो पाकिस्तान के खिलाफ तो मैं समझता हूँ एक बहुत स्पेशल ये जीत रही है। बट संजय भाई, हम किसको देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो?
केएल राहुल के जो शतक मारा उसको लेकर, या विराट कोहली एक बार फिर लगातार रन बनाए जा रहे हैं उसको लेकर, या फिर जिस तरीके का ओपनिंग स्पेल यहाँ पर जसप्रीत बुमराह ने दिखाया पाकिस्तान टॉप ऑर्डर के खिलाफ। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है वो है जसप्रीत बुमराह की वापसी, और जिस तरह उन्होंने गेंद को लहराया दोनों ही तरफ, अंदर बाहर, राइट हैंडर हो लेफ्ट हैंडर हो, और मतलब नचाया उन्होंने लिटरली बैट्समैन को। तो ऐसा स्पेल हाल ही के समय में आपने देखा नहीं होगा, और ये बहुत बढ़िया संकेत कि उस लय में आके जसप्रीत बुमराह ने गेंदबाजी की। तो प्रीति, सुना आपने कि संजय का ये कहना है कि इससे बढ़िया टीम एफर्ट नहीं दिखने को मिलेगा, और जसप्रीत बुमराह का जो पहला स्पेल है वो बहुत ज़्यादा यादगार रहेगा और बहुत अच्छी खुशखबरी लेकर आया है ये टीम इंडिया के लिए। इनफैक्ट ये जो कमबैक हीरोज हैं, कमबैक किंग्स हैं, इनके ऊपर सवाल मैं कपिल पाजी से भी लेना चाहती हूँ। कपिल पाजी, सबके मन में ये सवाल था जसप्रीत बुमराह कितने फिट हैं, केएल राहुल कितने फिट हैं जो उन्हें प्लेइंग 11 में जगह मिली है, हार्दिक पांड्या के ऊपर भी सवाल था क्या वो उस तरह के ऑलराउंडर बन गए हैं जो 10 ओवर निकाल लें और बैटिंग भी लंबी करें। मेरे ख्याल से उन सभी सवालों के जवाब अब मिलते जा रहे हैं बिफोर वी हेड इनटू द वर्ल्ड कप। आई थिंक बहुत अच्छी बात है बिफोर द वर्ल्ड कप। अगर आपके सारे लोग जुड़ते जा रहे हैं, जो जिस चीज़ की कमी थी, हम काफ़ी प्रॉब्लम थी इंडियन टीम को फिटनेस के ऊपर, एंड उसके बाद ये कह रहे थे कि पाकिस्तान टीम टॉप पर पहुंच चुकी है, जल्दी पीक कर गई है, जो हमारा पैनल भी बात कर रहा था। इंडियन टीम अब थोड़ा सा ऐसा लगता है इस मैच के बाद, पिछले मैच के बाद भी ऐसा लगा कि उनमें दम खम है, लेकिन अब दो प्लेयरों की मैं बात करूंगा, बुमराह एंड के राहुल, क्योंकि जो खेल रहे हैं उनका हमें मालूम है, जो एक साल के बाद टीम में आते हैं और इतना बेहतर खेल सकते हैं, तो टीम को कॉन्फिडेंस आ जाता है, एक तो प्लेयरों को कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हमारी टीम बन रही है। अतुल, आप अग्री करेंगे कि ये जो खुशी के पल आज फैंस एंजॉय कर रहे हैं, पटाखे छुड़ाए जा रहे हैं, ये इन क्रिकेटर्स ने सबने बहुत एफर्ट डाला है अपनी फिटनेस में और फॉर्म में। देखिए, एक चिड़िया नजर आ जाए ना तो गर्मियाँ नहीं आती। मुझे लगता है कि आप इस पे सारा कुछ मत डाल दें, अच्छी जीत है आज मुझे, पर इसका पलटवार हो सकता है। और अभी फिटनेस जो है वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, अब कल 1-2 दिन से आ रहे हैं ग्राउंड में, तो थोड़ा लोड पड़ेगा ना जब, और आपके जब क्लोज मैचेस होते हैं, फंसा हुआ मैच होता है, तो आप एक्स्ट्रा एफर्ट लगाते हैं, वहाँ पे आपकी बॉडी टेस्ट होती है। कई बार आसान रास्ता हो तो आप उतना अपने आप को एक्सटेंड नहीं करते। तो मुझे लगता है कि ज्यूरिस्टिल अब थोड़ा सा ठहर जाएं, अच्छा हुआ है, पर ये नहीं बात है कि कोई इंजर नहीं होगा। आज पाकिस्तान के 2 प्लेयर थोड़े से घेरे में हैं, ऐसा सबके साथ होता है मुझे लगता है। पर आपका बैकअप कैसा है, आपकी टीम की सराउंडिंग कैसी है, मुझे लगता है कि अभी वर्ल्ड कप बड़ा लंबा सफ़र है और आपको ऐसे मौके आएंगे जब आपको ज़बरदस्त जोर लगाना पड़ेगा। फिर आपकी क्या मांसपेशियां हैं, क्या टेस्ट है, पर मेंटेलिटी जो है, मानसिक जो स्ट्रेंथ है, वो तो टेस्ट हो गई है कि इन क्रूशल, और जब आपने एक पीछे बैकफुट में आके दोबारा काउंटर अटैक किया, इन दोनों प्लेयरों ने आज मुझे खासकर से लगता है जो शुभमन गिल ने शुरुआत की ना, वहाँ से उनको लगा कि ये क्या हो गया, क्योंकि उनको एक्सपेक्टेशन थी कि शायद हमने आउट किया है, थोड़ा रुक के खेलेंगे, पर ये जो काउंटर अटैक है, ये एग्रेसिवनेस है, ये वहाँ से प्लेटफॉर्म जो सेट किया और अनकैश किया केएल राहुल और विराट कोहली ने। और चर्चा इस वक्त हो रही है उस भारी भरकम जीत की जो भारत ने पाकिस्तान पर बस अब से कुछ ही देर पहले दर्ज की है एशिया कप के अपने पहले सुपर 4 के मुकाबले में। 228 रन की बड़ी जीत आज टीम इंडिया को मिली है और पाकिस्तान के लिए बिल्कुल ये एक तरफा मुकाबला हो गया था। हार उनकी हर स्टेज पर लिखी हुई नजर आ रही थी जब से भारत ने 356 रन का स्कोर खड़ा किया था पहले बल्लेबाजी करते हुए। इस जीत का जश्न भारत के अलग अलग हिस्सों में इस वक्त मनाया जा रहा है। तस्वीरें लगातार आप देख ही रहे हैं। जीएस विवेक संजय बांगर के साथ कोलंबो में मौजूद है, मेरे साथ अतुल बासन यहाँ बैठे हैं, कपिल पाजी भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। लेकिन मेरी सहयोगी लता के पास चलते हैं जो कि मुंबई से हमें ज्वाइन कर रही हैं, और लता के पास भी कुछ ऐसे दर्शक हैं जिन्होंने इस मैच का लुत्फ उठाया और इस वक्त जश्न का माहौल है। लता जी बिल्कुल जश्न का माहौल है। मुंबई के मरीन ड्राइव इस इलाके में हो, कई सारे लोग जो है यहाँ पे जमा हुए हैं और भारत पाकिस्तान की जो मैच है इसका एक्साइटमेंट लगातार बना हुआ था और आखिरकार मैच पूर्ण हुई है और मैच में जो रिजल्ट आया है वो भी हम देख सकते हैं। कई सारे यहाँ पे लोग हैं हमारे साथ जो कि मैच कंटिन्यूस देख रहे थे। क्या कहना चाहेंगे, भारत जो है जीत गया है? बहुत बढ़िया मैच हुआ है और बहुत अच्छी तरह से मैच हुआ है। जो लोगों का उत्साह कम हुआ था वो आज के मैच देखने के बाद बहुत बढ़ गया है और आगे का वर्ल्ड कप जो है इससे भी बेहतर होगा, इसे हम आशा कर रहे हैं।
बहुत अच्छी तरह से केएल राहुल और विराट कोहली ने बैटिंग की और कुलदीप यादव ने बहुत बढ़िया तरह से बॉलिंग की है। और बहुत लोगों के पास जो कमबैक का जो ये था, वो आज ऐसा लग रहा है कि हमारा कमबैक का सपना जो है वो पूरा हो गया बहुत देर के बाद। बहुत अच्छा लग रहा है। ये इंतजार लंबा नहीं था, 3 दिन तक लगातार इंतजार करते अब मैच होगी, आखिरकार मैच हुई है। नहीं, क्या है, अभी बारिश का माहौल चालू है श्रीलंका में, तो एक ये था कि बारिश आएगा नहीं आएगा, पर जो पूरा मैच हुआ है और जिस तरह से इंडिया ने बैटिंग की बॉलिंग की, तो जो तूफान हुआ है उसका झलक आगे हमको वर्ल्ड कप में मिलेगा देखने को। तो बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पे कुछ लड़कियां भी है मेरे साथ, मैं उनसे बात करना चाहूंगी। इनसे जानते हैं, क्या कहना चाहोगे, मैच को फॉलो कर रहे थे? हाँ जी, बिल्कुल कर रहे थे। बहुत शानदार मैच था, बस सस्पेंस क्रिएट हो गया था थोड़ा, क्योंकि रेन आ गई थी ना बीच में, इसीलिए। अदरवाइज द मैच वाज रियली गुड, बहुत अच्छा था, एक तरफा जीत थी। इंडियन क्रिकेट के फैंस को ऐसे सेलिब्रेशन के मौके बहुत सारे मिलने वाले हैं। अभी बहुत सारा क्रिकेट इस सीजन में बाकी है और सभी के लिए बहुत लंबा दिन रहा है, चाहे क्रिकेटर्स हो, चाहे एक्सपर्ट्स हो, चाहे फैंस हो। भारत और पाकिस्तान के महामुकाबले में महाजीत मिली है टीम इंडिया को। जी हां, 228 रन से हार दी है पाकिस्तान को टीम इंडिया ने अपने सुपर 4 स्टेज के पहले मुकाबले में। 228 रन से हराया है पाकिस्तान को, जिसमें कुलदीप यादव ने सबसे ज्यादा 5 विकेट लिए और साथ ही इससे पहले केएल राहुल ने टीम में वापसी करते हुए 6 महीने बाद शतक मारा। उनका साथ निभाया विराट कोहली ने, जिन्होंने नाबाद 122 रन बनाए और वनडे में अपना 47वां शतक लगाया। और साथ ही टीम इंडिया ने दिखा दिया कि एशिया कप में कौन सी टीम सबसे ज्यादा स्ट्रांग इस वक्त नजर आ रही है। कल मैच होगा श्रीलंका के खिलाफ। जीत इतनी शानदार हो तो चर्चा भी शानदार होती है। सीधा चलते एक बार फिर से कोलंबो, जहां जीएस विवेक के साथ संजय बांगर मौजूद हैं। विवेक, अगर आप संजय से सवाल पूछ सकें, केएल राहुल की वापसी के साथ क्या वो जो नंबर 4 की दुविधा चल रही थी वो अब सॉर्ट आउट हो गई है वंस एंड फॉर ऑल, और जो हमारी तैयारी है वर्ल्ड कप के लिए, अब यहां से वो सारी जो पजल के पीसेज हैं वो अपनी जगह पर सेट हो गए हैं? जी हाँ, बिल्कुल प्रीति, ये सवाल सबके मन में है और इसीलिए ये सवाल बहुत लाजमी है कि हम अपने बैटिंग कोच संजय बांगर से ये चीज़ पूछें। हर कोई ये जानना चाह रहा है कि केएल राहुल ने आते ही 100 किया, तो मतलब क्या सारा प्रॉब्लम सॉल्व? जो हमारा नंबर 4 जो हम ढूंढ रहे हैं 2015 से ही, क्या अब वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है, या आपको लगता है कि हमारी बैटिंग सेटल हो चुकी है ईशान और केएल राहुल के साथ? मेरा मानना है कि श्रेयस अय्यर अब 2 बार ऐसा हो चुका है कि मैच में पार्टिसिपेट करने वाले थे। जो पहली इंजरी हुई थी वो टेस्ट मैच में हुई थी और वो बैठे बैठे हुई थी, और यहाँ पर वार्म अप करते हुए वो दोबारा से उनको वो चोट आई या फिर जो उनको ठीक कुछ लगा नहीं होगा, इस वजह से वो अनफिट रहे इस मैच के लिए। तो उनको अगर अपना फिटनेस प्रूव करना है तो मतलब एक बहुत बड़ा सवाल है अब इस वक्त, और इंडियन टीम नहीं चाहेगी कि जब तक उनको वो बिल्कुल निश्चित तरीके से पता हो कि वो फिट है तभी वो खिलाने का वो एक कॉल लेगी। तब तक मुझे नहीं लगता कि श्रेयस अय्यर की जगह अब बन पाएगी टीम में। लेकिन केएल राहुल के पारी ने जो है बहुत सारे सवालों पर जो है अब आराम लगा दिया है, और उनका जो फॉर्म फिलहाल अभी चल रहा है, क्योंकि आए सीधा आते ही आपने शतक बनाया, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज़ मानी जाती है। बड़ी चीज़ मानी जाती है, और उनसे देखिए एक्सपेक्टेशन तो थी, पता था रिकॉर्ड उनका बेहतर था, सभी चीज़ बिल्कुल सही थी, मगर एक सवाल जो था कि क्या वो ईशान किशन की जगह खेलने चाहिए। तो ऑब्वियसली टीम ने जो कॉल लिया था वो ये था कि नहीं, श्रेयस अय्यर को एक और मौका मिलना चाहिए, ईशान किशन फॉर्म में है तो वो कंटिन्यू करेंगे, तो वो मतलब थॉट प्रोसेस बिल्कुल सही था। अब ये चीज़ आई है जहाँ पर सौभाग्य रहा केएल राहुल का, दुर्भाग्य रहा श्रेयस अय्यर का, तो फिर फॉर्म में जो है खिलाड़ी जो फिट है और जो मैच कंप्लीट कर पा रहा है, उसी खिलाड़ी के साथ भारतीय टीम जाना चाहेगी। तो प्रीति, संजय का कहना यह कि ब्लेसिंग इन डिस्गाइज था कि ठीक वार्म अप के टाइम पे अनफॉर्चुनेटली श्रेयस को बैक स्पैज़म हुआ और इसी वजह से केएल राहुल आए, वरना टीम मैनेजमेंट तो ईशान किशन और श्रेयस अय्यर के साथ उतरना चाह रही थी। लेकिन केएल राहुल आए 132 दिन बाद, आते ही उन्होंने बहुत शानदार पारी खेली और अपना जो नंबर 5 का जो दावा है वो उन्होंने ठोक दिया। अब सवाल ये है कि नंबर 4 के लिए ईशान किशन को रखेंगे या श्रेयस अय्यर को। और संजय का मानना यह है कि जब तक श्रेयस अपने फिटनेस पूरी तरीके से प्रूव ना करें तब तक
उनको टीम में जगह नहीं मिलनी चाहिए और ईशान और केएल राहुल फिलहाल 4 और 5 पर टीम इंडिया के लिए खेलने चाहिए। जी जी और आगे भी मेरे कुछ सवाल है, स्पेशली आज जो हमने विकेट कीपिंग में देखा विवेक की दोनों टर्न टेकिंग कर रहे थे, उसके बारे में लूंगी संजय से एक सवाल। अतुल, ये जो दीपदास गुप्ता की कमेंट्री में हम सुन रहे थे कि केएल राहुल के रन भारत का सुकून है, सटीक है ये? नहीं, मुझे लगता है कि देखिए टीम स्पोर्ट है, बार बार हम ज़्यादा फोकस करते हैं इंडिविजुअल पे। हालांकि विराट को मैन ऑफ द मैच मिला है और सबसे बड़ी बात यह है कि कल देखिए पूरी फिटनेस टेस्ट हो रही है उनकी। कल फिर से मैच है, आज विकेट कीपिंग की लंबी बल्लेबाजी की है और श्रेयस अय्यर अगर 100% नहीं है तो मुझे लगता है चांस नहीं लेना चाहिए। आपके पास देखिए टीम में अगर सभी परफॉर्म कर रहे हैं और बैठे हैं बाहर तो ये प्रेशर बनाता है और टीम का जो है ना परफॉर्मेंस का जो लेवल है ऊपर जाता है कि मुझे लगता है कि ये हमेशा पुश करते हैं कि मुझे लगता है कि स्पॉट मेरा चला ना जाए। मुझे लगता है कि कल जो मैच है उससे पता लग जाएगा और आप थोड़ा सा ईजी अगर आप चाहें तो केएल राहुल को आप ब्रेक भी दे सकते हैं कि अभी स्टिफनेस होगी कहीं दोबारा से जो है ना वो जो प्रेशर एरियाज हैं आप चाहेंगे, पर मुझे लगता है कि वो थोड़ा सा एक रिग्रेसिव स्टेप होगा। अगर अग्रेसिव है, आप अच्छी बैटिंग कर रहे हैं तो कि सबसे बड़ी बात मुझे लगा कि विराट कोहली की फिटनेस जो है वो भी एक बार सिर्फ 36 रन बनाए उन्होंने चौके मार के, बाकी भाग के बनाए हैं। तो ये देखिए कि कितना बढ़िया एक उन्होंने एक हवा बना दिया अपना और उनकी बात हो रही थी, सभी उनका नाम ले रहे थे, तो जब उसके ऊपर प्रेशर था, सब फोकस था उसके बाद परफॉर्म करना, तो इसीलिए मुझे लगता है कि मैन ऑफ द मैच मिला है। पर केएल राहुल से हट के थोड़ा मुझे लगता है कि टीम के बैलेंस की बात के, बॉलर्स की बात के, मुझे लगता है कि शायद प्रेशर था, फिर भी आपके न्यू बॉल बॉलर्स ने विकेट निकाला, आपके स्पिनर्स ने उनके ऊपर डोमिनेट किया, तो सारे बॉक्सेस टिक हैं। और कल अगर ऐसी तरह की परफॉर्मेंस होती है तो शायद अब पाकिस्तान क्या करेगा, ये बड़ी बात है जी। और विराट कोहली की आपने बात की, उनकी मेरे ख्याल से बैटिंग की खूबसूरती ये ना सिर्फ खुद दौड़ते हैं, अपने साथ जो बल्लेबाजी कर रहा है उसको भी खूब दौड़ाते हैं और केएल राहुल ने बखूबी वो साथ निभाया, भले ही वो इंजरी से वापसी कर रहे थे। जीएस विवेक के पास एक बार फिर से चलते हैं। विवेक, अगर आप संजय से ये सवाल पूछ पाएं जो मैं जिसका जिक्र पहले कर रही थी, क्या ये बाय डिज़ाइन था, सोच समझकर ये था कि विकेट कीपिंग में भी आज थोड़ी साझेदारी की जाएगी क्योंकि एक पर ज़्यादा प्रेशर ना आए, या फिर केएल राहुल को अपने आप को प्रूव करना है कि मैं अब विकेट कीपिंग करने के लिए भी पूरी तरह से फिट हो गया हूं? जी हाँ, बिल्कुल। ये सवाल मैं एक्चुअली संजय से ब्रेक के दौरान पूछ रहा था कि क्यों ईशान से शुरुआत की, उसके बाद केएल राहुल विकेट कीपिंग करे और इसके मायने क्या है। क्या अभी भी चॉइस टीम इंडिया के नंबर 4 पर श्रेयस और राहुल ही होंगे फर्स्ट चॉइस विकेट कीपर? तो संजय भाई क्या कहते हैं आप कि केएल राहुल बैक टू बैक मैचेस हैं, कल एक बार फिर मैच है, इंजरी से आए हैं, 100 किया है ऐसे ह्यूमिड कंडीशंस में और उसके बाद उन्होंने लगभग 40 ओवर जो है विकेट कीपिंग करी। ये थोड़ा समझना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि क्यों वो स्विच किया। क्या वो स्विच इसलिए किया कि केएल राहुल जब इनिंग की उनकी मतलब ख़त्म होने वाली थी तो थोड़ा सा इतना उन्होंने दौड़ भाग कर ली थी विकेटों के बीच में, थोड़े से थके हुए नज़र आ रहे थे। क्या उन्होंने रिकवरी के लिए थोड़ा सा ज़्यादा समय ड्रेसिंग रूम में बिताया? क्योंकि अगर वो समय उनको दिया गया शायद 8-9 ओवर के बाद तुरंत ही विकेट कीपिंग ग्लव्स दे दिए, इसका मतलब ये तय है टीम मैनेजमेंट के जहन में कि शायद वो चाहते हैं कि विकेट कीपिंग का रोल भी केएल राहुल ही करे। और ऐसे मैच में जब काफ़ी एक तरफा मैच हुआ तो वो मुझे लगता है कि एक अपॉर्चुनिटी भी थी केएल राहुल को ईज इन करने के लिए। बट इस मूव से ये शायद क्लियर हो जाता है कि टीम मैनेजमेंट के हिसाब से वो नंबर 1 विकेट कीपर किसको समझते हैं। नंबर 1 विकेट कीपर संजय भाई की नज़र में जो टीम इंडिया समझ रही है वो फिलहाल केएल राहुल है, यानी कि अगर श्रेयस अय्यर अपना फिटनेस जो है प्रूव कर लेते हैं तो हम देख सकते हैं कि 4 पर श्रेयस और 5 पर केएल राहुल, और इसी वजह से शायद टीम मैनेजमेंट ने ये तय किया क्योंकि एक बार फिर 12 घंटे के अंदर टीम इंडिया को प्रेमदासा स्टेडियम में आना है और पूरा श्रीलंका के खिलाफ मुकाबला खेला, लेकिन उसके बावजूद केएल राहुल से विकेट कीपिंग कराएं, यानी कि संकेत काफी साफ है कि कौन टीम इंडिया का नंबर 1 विकेट कीपर है। मेरे ख्याल से विवेक, अतुल इत्तेफाक नहीं रखते इस बात से। और अतुल, एक और चीज है यहाँ पर, आप एक यंग खिलाड़ी को क्या इनसिक्योर फील करा रहे हैं? ईशान किशन को कैसा फील होना चाहिए? ये स्टेज नहीं है इतनी माइक्रो में आप एनालाइज करें, अब हो गया सब कुछ। मुझे लगता है कि 3-4 विकेट कीपिंग आप देखिए, टीम के बैलेंस देखिए, उस पर बात करिए। अब केएल रन बना दिए, श्रेयस अय्यर को वेट करना पड़ेगा और आपकी बिल्कुल स्क्वाड रेडी है। मुझे लगता है कि अब मुझे लगता है इस पर ज़्यादा अगर फोकस करके बात करेंगे
सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि आपने कन्विंसिंगली जीत आपको मिली है। आपके बॉलिंग वाले जो सारे आपके जो पैंतरे थे, नहीं वो बात ठीक है अतुल, लेकिन ईशान किशन के लिए क्या संकेत है यहाँ से? क्या संकेत है? आपकी टीम में मेंबर आए हैं, मुझे लगता है कि पहले विकेट कीपर जो ऑप्शन थी वो इंडियन टीम की केएल राहुल है, उसने प्रूव कर दिया है। तो प्योरली ऑन बैटिंग क्या ईशान किशन को जगह मिलती है इस टीम में? नहीं, अभी देखिए, उसको इंतजार करना पड़ेगा। मुझे लगता है वो रन बनाए हैं, उनको अभी टीम में रखना पड़ेगा। श्रेयस अय्यर फिट नहीं है तो ये टीम सही है मुझे लगता है, पर मुझे लगता है कि अब आगे आने वाला वर्ल्ड कप जो है वो इंडियन पिचेस पे है, और वैसी पिचेस बनती नहीं टर्निंग ट्रैक के खड़ा बन रहा है। ऐसी पिचेस पे मुझे लगता है केएल राहुल अगर बिल्कुल बचपन से विकेट कीपिंग नहीं भी करते आए और सिर्फ सेफ है तो तब भी बिल्कुल फर्स्ट क्लास टीम है, क्योंकि आपके पास वो स्पेशलिस्ट विकेट कीपिंग स्किल्स, और ईशान किशन बेटर विकेट कीपर है पर काफ़ी है केएल राहुल की विकेट कीपिंग स्किल्स। और आपको याद हो 2003 में राहुल द्रविड़ को अपने विकेट कीपर बना दिया था और पूरा वर्ल्ड कप हम फाइनल पहुंचे थे। तो ऐसी बात नहीं कि वो, मुझे तो आपने कंफ्यूज कर दिया अतुल, मुझे आपके जवाब ने कंफ्यूज कर दिया। मैं थोड़ा सा इनपुट इस पे संजय से भी मांगना चाहूंगी। जीएस विवेक, अगर आप कन्वे करें कि अतुल कह रहे हैं कि बेटर विकेट कीपर ईशान किशन है, उन्होंने अपने आप को प्रूव भी किया है एज अ बैट्समैन, लेकिन इंडिया की नंबर 1 चॉइस एज विकेट कीपर बैट्समैन केएल राहुल ही है। तो ईशान के लिए यहाँ पे क्या मैसेज है एज अ क्रिकेटर, एज अ फॉर्मर बैटिंग कोच? क्या समझते हैं संजय? एज अ फॉर्मर बैटिंग कोच ऑफ टीम इंडिया, आप क्या मैसेज आपको लगता है कि ईशान किशन को टीम मैनेजमेंट दे रहा है? क्योंकि रन ईशान किशन ने बनाए और बेहतर टेक्निकली अगर देखा जाए तो स्पेशलिस्ट विकेट कीपर ईशान किशन है, लेकिन टीम मैनेजमेंट की पहली चॉइस जो है वो केएल राहुल है। तो यानी कि आप जितने मर्जी रन बनाए, जितने अच्छे आप विकेट कीपर हो, अगर कोई और बाहर से आया तो आपको बाहर बैठा हो। तो क्या मैसेज है ये टीम इंडिया के लिए ईशान किशन की तरफ जाते हुए? ईशान किशन की अगर बात करें तो देखिए, जब कोई युवा खिलाड़ी अंदर आता है टीम में तो ज़रूरी नहीं है कि मतलब उसको वही नंबर मिलता है या फिक्स नंबर मिलता है, और सभी जो हम उस फेज़ से जा चुके हैं और हर खिलाड़ी जो इंडियन टीम के लिए खेलता है वो जा चुका है, जहाँ पर जो एस्टैब्लिश प्लेयर है वो हमेशा प्रिफर्ड प्लेयर होता है, उसको वो फर्स्ट चॉइस होती है पोजीशन चुनने को या फिर एंड चुनने को अगर गेंदबाजी कर रहे हैं, तो उसमें कोई गलत बात नहीं है। ये सबसे अहम बात खिलाड़ी के तौर से ये है कि वो टीम का हिस्सा है, उनका परफॉर्मेंस बेहतर तरीके से हो रहा है, और जितना समय वो टीम के साथ रहेंगे या मैदान में बिताएंगे, क्योंकि आज ईशान किशन ने फील्डिंग भी गजब की है, ऐसा जो उनकी ताकत है। हमने मुंबई इंडियंस के वक्त भी वो काफ़ी बार उन्होंने फील्डिंग की है, कुछ ज़बरदस्त कैचेस लिए हैं, तो एथलेटिसिज्म उनके पास काफ़ी है। तो यही सोचना होगा सकारात्मक तरीके से ईशान किशन को कि जो भी समय मिल रहा है इस वक्त उनको विकेट पे बल्लेबाजी करने का, ग्राउंड पे फील्डिंग करने का या विकेट कीपिंग करने का, वो एक लर्निंग के हिसाब से ले, ताकि जो उनका अनुभव है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में बेहतर होता चला जाए। ठीक है, सुना आपने प्रीति कि फिलहाल एम्बैरेसमेंट ऑफ रिचेस है यहाँ पर टीम इंडिया के पास। आप किसी भी बल्लेबाज को ले लीजिए, किसी भी गेंदबाज को ले लीजिए, फिलहाल हर कोई बंदा अपना रोल निभा रहा है। और ये परिस्थिति बहुत बार होती है टीम इंडिया के साथ, क्योंकि बेंच स्ट्रेंथ इतनी स्ट्रांग है और टीम इंडिया की महाजीत पर चर्चा हो रही है। एक बार फिर से रुक कर लेते हैं अपने एक्सपर्ट्स का। संजय बांगर मेरे सहयोगी जीएस विवेक के साथ कोलंबो से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, साथ ही अतुल वासन मेरे साथ स्टूडियो में है। और विवेक, इस बार सवाल बनता है इंडिया की बॉलिंग परफॉर्मेंस पे आज, जहां एक तरफ शुरुआत अच्छी दिलाई, बुमराह ने, हार्दिक पांड्या ने बैकअप किया, शार्दुल ठाकुर ने विकेट लिया, लेकिन क्रीम ऑफ द बॉलर्स कुलदीप यादव, क्या कुलदीप यादव, बहुत से सारे फैंस कह रहे हैं कि वर्ल्ड कप में हमारा तुर्क का इक्का साबित होने वाले हैं, सही है? जी हाँ, बिल्कुल प्रीति की जब से कुलदीप यादव का सिलेक्शन हुआ है टीम इंडिया में, उन्होंने युजवेंद्र चहल की जगह ली है और उनका परफॉर्मेंस बहुत ही ज़्यादा अलग रहा है और उन्होंने अपनी एक जगह बिल्कुल बना ली है। यानी कि अगर आप जब भी स्पिनर्स की बात करें तो सबसे पहले फिलहाल कुलदीप यादव का नाम आ रहा है। और ये मिडिल ओवर्स थे संजय भाई, ये हमेशा से टीम इंडिया के लिए एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम था। रन रोकना सबसे ज़रूरी था, उसके साथ साथ जो मैक्सिमम इम्पैक्ट होता है किसी भी बॉलिंग अटैक का, वो उन मिडिल ओवर्स में है। और वहाँ पर कुलदीप का एक एक्स फैक्टर हो चुका है टीम इंडिया के लिए, और वही एक बहुत बड़ा फैक्टर आ सकते हैं वर्ल्ड कप के लिए टीम इंडिया के लिहाज से। बहुत बड़ा फैक्टर है, और ख़ासकर रिस्ट स्पिनर का खेलना, क्योंकि जब कुलदीप और युजवेंद्र चहल इकट्ठा खेले तो मुझे याद है कि भारतीय टीम ने जाके साउथ अफ्रीका जाके 5-1 से श्रृंखला जीती थी, वो कभी हुआ नहीं था। न्यूजीलैंड में जाके भी 5-0 से श्रृंखला जीती थी। तो पिछला वर्ल्ड कप जो 2019 में था तो मेजॉरिटी ऑफ मैचेस दोनों इकट्ठा खेले। तो ये जो है खासकर सिर्फ यूरोपियन टीम्स के साथ, वो तो देखिए वो कॉम्बिनेशन रिस्ट स्पिन का तो बनता ही बनता है, मगर
सब कॉन्टिनेंट टीम के खिलाफ भी जब रिस्ट स्पिनर खेलते हैं तो जिस तरह का कंट्रोल है कुलदीप को और जिस तरह की स्ट्राइकिंग एबिलिटी है उनके पास, आज भी कोई भी पाकिस्तान बल्लेबाज उनको पढ़ नहीं पा रहे थे। जब अंदर की गेंद के लिए खेल रहे थे तो बाहर से निकल जा रही थी। आपने देखा कि किस तरह से आउटसाइड एज लगा जो केएल राहुल के पैड के ऊपर लगा, या फिर शादाब या इफ्तिकार जब खेलने गए थे ऑन ड्राइव और गेंद बीट करके बाहरी किनारा बीट करके विकेट कीपर के दस्तानों में चली गई, तो वो रीड नहीं कर रहे थे। और क्योंकि वो रीड नहीं करते तो कोई भी बल्लेबाज वो कंफर्ट फील नहीं करता जहाँ पर वो डाउन द ग्राउंड जाकर भी कोई शॉट लगाने की कोशिश करे। तो इतना अगर मानसिक तौर के ऊपर अपोजिशन के ऊपर पकड़ हो और बीच वाले ओवर में इतनी विकेट दिलाने की काबिलियत हो तो वो एक बहुत अहम फैक्टर बन जाता है जहाँ पर टीम्स ढूंढती है कि किस तरह से विकेट लिया जाए। और वहीं पर कुलदीप यादव की वो क्वालिटी है, ताकत है कि वो हमेशा विकेट्स दिलाते हैं टीम को। वैसे जो दो लेफ्ट आर्म स्पिनर्स के साथ टीम इंडिया उतर रही है और जो तीसरा विवेक का जो सिग्नल है वो कहीं ना कहीं ब्रेक हो रहा है, लेकिन अतुल यही सवाल आपसे भी पूछना चाहूंगी, कुलदीप क्या एक्स फैक्टर है टीम इंडिया के? बिल्कुल है। मुझे लगता है कि एक तो रिस्ट स्पिनर, एक अब तो चाइनामैन कहते नहीं है, पर ये एक ऐसी चीज़ है जो आमतौर से आपको मिलती नहीं है, इसलिए ज़्यादा बल्लेबाजों का अभ्यास नहीं रहता। आप उनको पढ़ते हैं, पर ब्यूटी ये है, उनकी क्वालिटी ये है कि अपनी बॉल अपनी छुपा सकते हैं। मुझे लगता है कि आपको आज तो चलिए ऐसे बिल्कुल तश्तरी पे मौका मिला था क्योंकि उनको 8.5 रन बनाने हैं, वो तो मारते चले जाएंगे, पर बीच में ऐसा मौका आएगा कि जब पूरी टीम जो बैटिंग करते हो तसल्ली होगी तब वो क्या करेंगे। पर मुझे लगता है कि पहले वो भी विल्डरनेस में थे, अब दोबारा से फ्रेम में आए हैं और मुझे लगता है इस मैच के बाद कॉन्फिडेंस आया होगा। पर इतना प्रेशर उन पर मत डाल दीजिए कि वो ही स्ट्राइक बॉलर है, और मुझे लगता है कि कई बार लेग स्पिनर जो है ना वो आपके स्पिरिट हो सकते हैं, जैसे शेन वॉर्न, राशिद खान, वो रोकते नहीं है, वो विकेट लेते हैं। टीम इंडिया की खूबसूरती इस वक्त ये है कि कई हमारे पास ऑप्शंस आ गए हैं स्ट्राइक बॉलर, यानी कि शुरुआत में भी ब्रेक थ्रू दिलाने वाले बॉलर्स हैं और मिडिल ओवर्स में भी। तो इसी के साथ आप सबका बहुत शुक्रिया आज की इस कवरेज में हमारे साथ जुड़ने के लिए। कल भी टीम इंडिया का मैच है, कल श्रीलंका से मुकाबला है और कल फिर अपनी बड़ी कवरेज के साथ हम लौटेंगे। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत। एबीपी न्यूज देखते रहिए, खबरों का सिलसिला जारी है।